पहले ये समझते हैं एडिक्शन क्यों होता है, कैसे प्रवृत्ति वाले लोगों को एडिक्शन होता है, और इसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि ये एक प्रॉब्लम है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और इसको मैनेज कर सकते हैं, और इसको आगे बढ़ने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और एंड ऑफ द सेशन 15 मिनट्स जो है, आप लोग को कोई भी अपने फैमिली मेंबर्स के लक्षण हैं एडिक्ट बनने के, या कोई ऑलरेडी एडिक्ट है, तो उनको कुछ प्रश्न है उनके बारे में पूछने के लिए मैं कोशिश करूंगी कि उसका आंसर्स दे सकूं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एडिक्शन होता क्यों है, क्या है, और प्रेफरेबली आज हम स्मोकिंग एंड अल्कोहल का जो निकोटिन है, सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी निकोटिन स्मोकिंग और अल्कोहल एडिक्शन के बारे में बात करेंगे, और अगले सेशन में ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। जो ड्रग्स बहुत प्रेवलेंट है, मगर पहले जो कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन जो है वो स्मोकिंग और अल्कोहल है। तो ये कैसे प्रवृत्ति के लोग लेते हैं, क्यों लेते हैं, कैसे रिकॉग्नाइज करें कि किसी नॉर्म एक दो स्मोक करने से एडिक्शन होता है, या ज्यादा लेने से, कितना ज्यादा लेने से उसको एडिक्शन का नाम दे सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आशा है कि आप लोग प्रश्न पूछेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। बीच में भी अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जवाब कोशिश करूंगी कि उसका आंसर आपको दे दूं। सो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इंसानों को लाइफ में बहुत सारा जो चिंता, तनाव वगैरह होता है, सब लोगों को होता है तनाव। डिफरेंट सिचुएशंस से हम जब गुजरते हैं तो तनाव नेचुरली होता है, और हम न जानने के कारण उसको कैसे डील कर सकते हैं इसकी जानकारी कम रखते हैं, क्योंकि घर में या स्कूल में इसके बारे में बहुत, तनाव वगैरह के बारे में क्लासेस या कोई सेशंस ऐसा होता नहीं है, तो किसी को एक अंदाजा नहीं होता कि कैसे ये तनाव या एक मुश्किल वाली स्थिति को कैसे हम डील करें, उसको कैसे मैनेज करें, क्या उसका सही तरीका है हैंडल करने का। इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी हम घरों में बच्चों को या माता पिता को भी खुद ही मालूम नहीं होता है। तो ये सब कारण हमें जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई तनाव होता है, तो हमें लगता है कि उसको छुटकारा जल्दी से जल्दी पाना है। तो कुछ लोग उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे कंज्यूम करते हैं, स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये इन चीजों का एक पर्टिकुलर तरीका होता है, ये ब्रेन पे काम करता है और हमें थोड़े देर के लिए थोड़ा आश्वासन दे देता है, थोड़ा वो आपका ध्यान आपके जो चिंताजनक स्थिति या आपका जो तनाव वाला स्थिति को बुलवा के थोड़े देर के लिए, बहुत कम समय के लिए आपको उससे दूर करता है, और इसलिए हम उसे लेने की कोशिश करते हैं। तो तनाव से मुक्त होने के लिए ही लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे फैमिलीज होते हैं जहां पे प्रॉब्लम्स पेरेंट्स में ज्यादा होता है, तो बच्चे उनको देख के वो परेशान होके उस तनाव से निकलने के लिए स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं। तनाव ना होने से भी कभी कभी पेरेंट्स जो तनाव में रहते हैं, पेरेंट्स के अगर रिश्ता ठीक नहीं है रिलेटिव्स के साथ, या कोई भी प्रॉब्लम फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, तो बच्चे वो देख के तनाव में आ जाते हैं, या फिर पेरेंट्स खुद ही एडिक्टेड होते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग के लत में होते हैं। तो उसे देख के उनको भी लगता है कि ये एक नॉर्मल तरीका है, उन्हें एक नॉर्मल फीलिंग होता है कि ये कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। हमारी पेरेंट्स भी या हमारे जो रिलेटिव्स हैं ये भी स्मोक करते हैं। कभी मूवीज देखते हैं तो मूवी में भी एक हीरो भी कभी स्मोक करते हुए या विलन स्मोक करते हुए दिखाते हैं, और वो स्टाइलिश दिखाते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये कोई एक नॉर्मल बात है, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है, ये कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि उसका क्या हानि है। तो घर में ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा प्रैक्टिसेस ना रखें। तो ये एक कारण होता है। दूसरा कारण है कि पीयर प्रेशर होता है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं या अपने कॉलेज जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी देखते हैं, कुछ स्टाइल के लिए स्मोक करते हैं,
कोई स्टाइल के लिए अल्कोहल, दारू का ग्रहण करते हैं। तो ये सब स्टाइल के लिए करते हैं, और दूसरों बच्चों का भी प्रेशर होता है। वो चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि हमारा फ्रेंड्स बने, हमारा सर्कल बड़ा बने, तो हम उनको देख के हम भी उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। और एक बार हम कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले शुरू में शायद वो अच्छा फीलिंग, एक पेग लेने से या 2 पेग लेने से आश्वासन मिल जाता है, अच्छा फीलिंग होता है। मगर थोड़े समय के बाद आपका सहन शक्ति जो है वो बढ़ जाता है, तो आप टॉलरेट ज्यादा करते हैं। तो पहले 2 चाहिए होता था थोड़ा अच्छा फील करने के लिए, फिर थोड़े दिन के बाद आपको 4 पेग का जरूरत पड़ेगा थोड़ा पीसफुल और नाइस फील करने के लिए। तो ये ऐसे ही धीरे धीरे जो है आपका जो टॉलरेंस जो है वो बढ़ जाता है, और ज्यादा से ज्यादा ये कंज्यूम करना पड़ता है, चाहे ये स्मोकिंग हो या अल्कोहल हो। इसका एक पर्टिकुलर गुण है जो हमें एडिक्टिव बनाता है। सिर्फ स्मोकिंग और ड्रिंकिंग ही नहीं है, एडिक्शन किसी भी चीज से होता है। तो हम इवन आप खाना भी अगर राइस या चपाती भी ज्यादा खाओगे तो वो भी हमें बीमारी का रूप देता है। तो कुछ भी चीज हम जरूरत से ज्यादा करेंगे तो वो हमें हानि ही देगा, और हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है, और हमें उसको वो संतुलन से बाहर हमें कर देता है। हमें बीमारियों से हम सफर करते हैं। तो ये एक दूसरा कारण है एडिक्शन में जाने का, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने का। और तीसरा कारण है फैशन। मैंने कहा था कि मूवीज वगैरह भी देख के लोग स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। कोई फैशन भी होता है, उनको लगता है कि स्मोक करना, ड्रिंक करना, पब जाना, ये सब वेस्टर्न मॉडल फैशनेबल लगता है। हम लोग जो है वो जो ब्रिटिशर से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि वो हमारे 150 साल 200 साल हमारे देश में रहे। तो उनका जो रहन सहन है, वेस्टर्न कंट्रीज का जो रहन सहन है, उसको भी देख के हमने पब कल्चर स्टार्ट कर दिया, हमने पार्टी कल्चर स्टार्ट कर दिया हमारे देश में। तो ये पार्टी और पब्स में अल्कोहल एंड स्मोकिंग तो साइड बाय साइड जाता ही है। तो हमारे जो यंग जनरेशन है, 1/5 हमारा कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसका 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन यंग अडल्ट्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर ये हमारा कंट्री का फ्यूचर है, ये हमारे कंट्री को किस दिशा में लेके जाएंगे इनके हाथ में है। इसलिए इनको अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, इन सब एडिक्शन से दूर होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम अल्कोहल या स्मोकिंग, या इसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, एक्सपेंसिव भी होता है, पैसे की जरूरत बहुत पड़ती है इन चीजों में, और इसका बहुत हानिकारक प्रभाव भी होता है। एडिक्शन एक बायोसाइको सोशल प्रॉब्लम है। बायोसाइको सोशल क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके बॉडी का ये एक ट्रबल देता है, आपको मेंटली ये नुकसान देता है, और सोशल इफेक्ट भी होता है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपना मन को सशक्त करना चाहिए। हमने जो भी लास्ट सो मेनी मंथ्स हमने सेशंस किए हैं माइंड स्टेबिलिटी, माइंड मैनेजमेंट पे किए हैं, क्योंकि मन ही कारण है आपको कोई भी एडिक्शन में जाने का। क्यों एक इंसान एडिक्ट बन जाता है, क्यों वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्यों एक इंसान चिंता या तनाव को हैंडल खुद ही नहीं कर सकता, क्यों एक एक्सटर्नल चीज की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें जरूरत से ज्यादा लेने का मन करता है, क्यों हम अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। इसका सब कारण अल्टीमेटली मन में होता है। हमारा मन जो है सशक्त नहीं होता है, तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम फैशन देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फ्रेंड्स को देख के ना नहीं कह सकते। अगर हम एक ग्रुप में बैठे हैं और अगर आपका फ्रेंड स्मोक कर रहा है या ड्रिंक कर रहा है, तो हमारे मन में इतना
ताकत नहीं होता कि हम कह सके कि नहीं, आप जो भी ले रहे हैं ये आपका लाइकिंग है, मुझे इससे दूर रहना है क्योंकि मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, बहुत काबिल बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे माइंड और बॉडी जो है वो स्टेबल रहे, सशक्त रहे, केपेबल रहे। तो ये सब बोलने का शक्ति बहुत कम लोगों में होता है, और या बोलने का तरीका नहीं आता, या फिर बोलने की शक्ति होती नहीं है, ना कहने का भी एक ताकत मन में होना चाहिए। तो मन को जानना, मन को सशक्त रखना, मन को सही दिशा देना, ये सब बहुत जरूरी है जो स्कूल्स में सिखाना चाहिए। मगर स्कूल्स में अगर नहीं सिखा रहे हैं तो घर में सिखाना चाहिए। अगर घर में नहीं समय है या उतना जानकारी नहीं है तो कैसे ऐसे सेशन अटेंड करें और जाने कि मन को सशक्त करने के लिए और सही दायरा देने के लिए क्या करना चाहिए। तो मन जब वीक होता है तो हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमें छोटे छोटे चिंता परेशान करने शुरू कर देता है। हम ये सोच के चलते हैं कि जिंदगी बहुत ही एकदम गार्डन है, बहुत सुंदर है, बस सुबह उठो सब कुछ सही होगा और सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, सब लोग अब बहुत अच्छे से हमसे मिलजुल के रहेंगे और आखिर हम अच्छे से सो जाएंगे। बस ये सोच के हम चलते हैं, हम जानते नहीं है कि लाइफ में अलग अलग स्थिति, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग लोग, कई विभिन्न प्रकार के लोग हमारे करीब आते हैं, हमारे से इंटरेक्ट करते हैं, उनको सब हैंडल करना, उनको सब मैनेज करना और हमें नुकसान किए बिना उसमें से निकल के जाना, ये सब एक आर्ट है। ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम इस कंफ्यूजन में इतना बेहाल हो जाते हैं कि हमें कुछ ना कुछ तो जरूरत पड़ता ही है। जब परेशानी बढ़ती है, एक बच्चा जब 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, जब उसको कोई तनाव नहीं होता, उसको कभी सोच में भी नहीं आता कि कुछ ऐसा चीज ले ले ताकि हम इस तनाव से मुक्त हो जाए। मगर धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, हमारे अलग अलग प्रॉब्लम्स लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं, तो तनाव होना शुरू हो जाता है, चिंता शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा जो विचार है, वो करने का तरीका जो है वो बिल्कुल एडहॉक अरेंजमेंट होता है, कोई सोच समझ के नहीं सोचता। तो इसलिए उसको मैनेज करने के लिए या उसमें से हम बच के निकलने या पीस महसूस करना, थोड़ी टाइम की खुशी महसूस करने के लिए हम स्मोकिंग का या ड्रिंकिंग अल्कोहल ये स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ड्रग्स में भी चले जाते हैं। ड्रग्स भी हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अवेलेबल है आजकल, बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा, स्पेशली मेट्रो सिटीज में बहुत ज्यादा है। दिल्ली, मुंबई, कर्नाटका, बैंगलोर वगैरह में बहुत ज्यादा ड्रग्स हैं जो बच्चों को फ्री में शुरू में दिया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं छोटे बच्चों का, और इसलिए बच्चों को, हर बच्चे को और पेरेंट्स को भी ये ड्रग्स अल्कोहल के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। इवन स्मोकिंग के बारे में भी बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो स्मोक करते हैं। ऑलमोस्ट जेंट्स तो अबाउट 50 to 60% जेंट्स हमारे कंट्री में स्मोक करते हैं। और यही कहते हैं कि अगर आप उनसे प्रश्न पूछे कि क्यों करते हैं, तो मोस्टली कहते हैं कि आदत है, तनाव के कारण हमने शुरू किया था, 12 साल 11 साल में शुरू किया था, कुछ छोटा मोटा तनाव हो गया था, कोई डिस्टरबेंस फैमिली में हो गया था, या पेरेंट्स का जो तनाव है उसको देख के बच्चे परेशान होके स्टार्ट कर दे। कुछ ना कुछ तो बहाना होता ही है, सबके पास एक रीजनेबली गुड बहाना होता है। तो उन्होंने स्मोकिंग स्टार्ट कर दिया, फिर उन्होंने धीरे धीरे ड्रिंकिंग भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मोस्टली जो भी स्मोक करता है, जिसने सीख गया कि ऐसा कुछ करने से हमें थोड़ा देर के लिए शांति मिलेगी, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही स्मोकिंग या अल्कोहल भी लेना शुरू कर देते हैं। तो एक स्टाइल के लिए होता है, एक तनाव से मुक्ति के लिए लेते हैं, कोई अपने घर में आजू बाजू में जो लोग हैं वो नेचुरली नॉर्मली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, माँ भी करती है, फादर भी करता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली करते हैं, जरूर करते हैं, क्योंकि घर में अवेलेबल होता है, फ्री में अवेलेबल होता है। तो धीरे धीरे बच्चे उसको ट्राई करते हैं, तो फिर वो लेना शुरू कर देते हैं, मगर ये नहीं जानते हैं कि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं स्मोकिंग के। हम आते हैं अभी एक स्मोकिंग का जो है
क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और क्यों ये अच्छा नहीं है लाइफ के लिए। हमें फर्स्ट तो जानकारी ना होना, एक्चुअली मन सशक्त तभी होता है जब नॉलेज होता है, जब कंसंट्रेशन होता है, डिसिप्लिन होता है। ये सब हमें इसलिए स्कूल में एक मॉरल वैल्यूज के क्लासेस में सिखाना और इम्प्लीमेंट करना, बच्चों को इम्प्लीमेंट कराना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिखाना ही नहीं, ये सब बातें अगर इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि जैसे सिर्फ सुबह समय पे स्कूल पहुंच जाओ या टीचर को देख के खड़े हो जाओ, ये सब सिर्फ सिंपली डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का एक डीप मतलब होता है। डिसिप्लिन का हर चीज, हर सही समय पे सही चीज को सही तरीके से करना इज डिसिप्लिन। तो वैसे ही कंसंट्रेशन क्या होता है, किसी चीज पे ज्यादा देर तक अपना ध्यान को नियंत्रित रख के उसको बहुत अच्छे से करने को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। अटेंशन को ज्यादा देर एक ही चीज पे रखना, ये सब प्रैक्टिस जब करते हैं तो अपने आप ही मन सशक्त हो जाता है। और जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो आपको धीरे धीरे नॉलेज भी आ जाता है और आप जानकारी भी रखना स्टार्ट करते हैं कि क्यों हमें एक छोटा हमारे जो लाइफ टाइम है वो एक बहुत ही छोटा टाइम है। इस समय पे हमें क्या क्या हासिल करना है, क्या कहाँ तक हमें वैल्यू ऐड करना है, ये सब करेक्ट सोच भी, राइट थिंकिंग, राइट प्रिंसिपल्स, राइट एस्पिरेशंस, राइट गोल्स हमें क्रिएट करना बहुत जरूरी है बचपन से ही। अगर ये सब नहीं किया जाए तो मन भी छोटा मोटा चिंता या प्रॉब्लम आएगा तो मन ऐसे चीजों की तरफ भागेगा। तो अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास, तो हमें ध्यान रखना है कि एटलीस्ट इसकी बुरे जो इफेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी रखने से शायद हम अपने आप को इन चीजों से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्मोकिंग पे जाते हैं कि स्मोकिंग कैसे हमें अफेक्ट करता है और स्मोकिंग क्या होता है। तो स्मोकिंग जो सिगरेट होता है उसके अंदर जो टोबैको होता है उसके अंदर निकोटिन होता है। जो हम जब स्मोक करते हैं, ये जो स्मोक है वो लंग्स से जब हम श्वास लेते हैं तो ये धुआं के रूप में हमारे लंग्स में जाता है और लंग्स से वो अब्सॉर्ब होके ब्रेन में जाता है। और एक जब ये ब्रेन में जाता है तो एक डोपामिन नाम का एक प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होता है, डोपामिन। तो डोपामिन जब प्रोड्यूस होता है तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है, हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा एक अलग सा एक प्लेजरेबल फीलिंग आपको महसूस होता है डोपामिन से। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है। तो ये लंग्स में जब निकोटिन जाता है उसका बहुत सारा हानिकारक प्रभाव भी होता है। तो ये जो निकोटिन है इससे आपका जो ब्लड वेसल्स है, कार्डियोवास्कुलर, ब्रेन और ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी करता है। और ऊपर से निकोटिन का एक एबिलिटी है, वो हीमोग्लोबिन को अपनी तरफ खींचता है और कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। जब आप स्मोक करते हैं तो अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी ज्यादा जाता है जो हीमोग्लोबिन को अपनी तरफ खींचता है। ऑक्सीजन से ज्यादा पावर से कार्बन मोनोऑक्साइड खींचता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है काफी बहुत डेंजरस है, आपके लंग्स के लिए बहुत डेंजरस है। ब्रोंकाइटिस और आज के स्थिति में तो और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम कभी भी एक स्मोकिंग को और ये जो कोरोना और ओमिक्रॉन जो फैला हुआ है इसके ऊपर भी सोच विचार करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओमिक्रॉन और जो भी कोरोना वायरस है ये भी लंग्स को ही, फेफड़े को ही अटैक करता है। और ये जो स्मोकिंग है ये लंग्स को ही, फेफड़े को बहुत ज्यादा कमजोर कर देता है और हमारा जो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बहुत कम कर देता है। तो इससे हम बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं, हमारा लंग्स वीक होता है। तो आपने देखा होगा कई बहुत सारे लोगों को कोरोना हो जाता है
वो बिल्कुल 2-4 दिन में, 6 दिन में, 12 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका मतलब है कि उनका जो लंग्स है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा लंग्स जो है कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो, और अगर किसी ने स्टार्ट कर लिया है तो धीरे धीरे उसे स्टॉप करना है, क्योंकि हमारा जब टॉलरेंस पावर बढ़ जाता है तो हमें ज्यादा लेना पड़ता है। पहले शुरू शुरू में शायद 1 या 2 लेते हैं, फिर बीच में फिर धीरे धीरे 4, 10, 12, 20। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 20, 25 और 40 भी स्मोक करते हैं, तो उनका जो लंग्स है वो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। सिर्फ ये कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं, ये निको टार भी प्रोड्यूस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी, और टार, एक काला रंग का जो टार होता है, आपने देखा होगा रोड वगैरह में टार डलता है, वो काले रंग का होता है, वो चिपकता है, तो वो बहुत ज्यादा हानिकारक है। टार भी प्रोड्यूस करता है, कुछ भी चीज जलता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो टार प्रोड्यूस होता है, टार भी आपके लंग्स में रहता है। तो आपका जब अगर थोड़ा आप 5-10 साल स्मोक करो और आपका एक्सरे लेंगे तो आपका जो लंग्स है वो बिल्कुल ब्लैक दिखेगा। इसका मतलब आपके अंदर जो टार जम गया है वो थोड़ा थोड़ा स्मोक होते होते धीरे धीरे आपका पूरा जो ब्रोंकस है, ब्रोंक्यूल्स है, एल्वियोलाई है, सब खराब कर देता है। और फिर बहुत ज्यादा अलग और बीमारियों के लिए वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है लंग्स। कुछ भी बीमारी हो सकता है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, इवन आपका जो माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ये सब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्मोक करने के 25% लोग को आप देखोगे कि उनको इधर माउथ का अंदर कैंसर होता है, गले में कैंसर होता है। आपने स्मोकिंग का सिगरेट के पैकेट में भी देखा होगा पिक्चर्स, जो बहुत ही अगली है, बहुत खराब लगता है, ऐसा कैंसर भी होने के चांसेस है। लंग्स में इंफेक्शन होने के चांसेस हैं, फिर हार्ट इफेक्ट करने के चांसेस है, क्योंकि ये जो अंदर जाता है वो जो एक जो ब्लड को क्लॉट करने का एक मैकेनिज्म होता है, वो मैकेनिज्म को भी स्टिकी कर देता है थोड़ा। तो जो नॉर्मली फ्लो होता है वैसे नहीं रहता है, थोड़ा स्टिकी कर देता है। तो आपका कोरोनरी आर्टरी, जो ब्लड, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी हमारा हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, ऊपर, अंदर नहीं। अंदर तो पंप का काम करता है, मगर ब्लड सप्लाई टू दी हार्ट कोरोनरी आर्टरी से होता है। तो कोरोनरी आर्टरी में ये थिकनेस के कारण ये चिप चिप होता है और वो आपका कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करता है। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने से हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक बहुत कॉमन है आजकल, बहुत यंग, कम उम्र के लोगों को भी हो जाता है। तो एक चांस लेना नहीं है, ये लाइफ बहुत प्रेशियस है। हम कह नहीं सकते हैं, हम इस समय इस लाइफ का पूरा जो है उपयोग करना है हमारा। मैं बार बार हर सेशन में कहती हूँ कि ये लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, और ये बॉडी भी हमें परमात्मा ने बहुत सुंदर डिजाइन किया है, बहुत अच्छा, बहुत काबिलियत है इसमें। इसका पूरा इस्तेमाल करके इस दुनिया को पूरा भोग के, पूरा एंजॉय करके और बहुत कंट्रीब्यूट करके ही जाना है, ऐसे नहीं चले जाना है। हर दिन आपको सुबह उठ के सोचना है कि हम किस तरीके से इस दुनिया को कुछ दे के जाएं, क्योंकि हमें इतना सुंदर बना के परमात्मा ने भेजा है, तो हमें जरूर कुछ ना कुछ तो करके जाना ही है। और हमारे बुद्धि को उपयोग करना है, हाथ को उपयोग करना है। अच्छा हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और जैसे ही आप स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करोगे, हम ड्रग्स के बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो भी इंसान करता है वो अपना 100% कैपेसिटी दे नहीं सकता, उसका डेफिनेटली हार्ट इफेक्ट हो जाता है। डेफिनेटली जो स्मोकर्स हैं उनका पैनक्रियास भी इफेक्ट होता है, पैनक्रियाटाइटिस होता है, अल्सर, पेट में अल्सर भी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब आप स्मोक करते हैं। ये सब आपको शुरू में, बचपन में पता नहीं लगेगा, आप बिल्कुल मस्त मगन हो जाते हैं फ्रेंड्स के साथ बैठ के या पब में, बार में बैठ के मस्त मगन हो जाते हैं। मगर हर एक स्मोकिंग का एक सेशन आपका
स्टमक, आपका पैनक्रियास, आपका हार्ट, आपका ब्लड वेसल्स, आपका ब्रेन, सब कुछ डैमेज करता है। मगर इसके बारे में ना जानकारी होने के कारण वो थोड़े समय खुशी के लिए हम पूरा नुकसान कर देते हैं। और एक नुकसान किया हुआ बॉडी बहुत ही बेकार है रहना, उसके अंदर वासित जीना बहुत मुश्किल है। एक बीमार बॉडी में रहना बहुत ही असंतुष्ट चीज है। ये जिंदगी आपको बहुत लंबा लगेगा, मौत भी नहीं आएगी, और किसी किसी का बहुत लंबा जिंदगी होता है मगर बहुत मौत से भी बहुत ही बदतर जिंदगी होता है। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि हमें अपना माइंड एंड बॉडी को बहुत ही अच्छे से रखना है ताकि ये बहुत सर्विस दे और आपको भी आराम हो। नहीं तो वो जो आत्मा बहुत ज्यादा बहुत दुखी रहता है अंदर, और ना जा सकता है, ना रहना के लायक है, ना जाने लायक है। तो मौत से भी बहुत ही ज्यादा बेहतर, बहुत ही खराब जिंदगी हो जाता है। इसलिए हमें ये सब एक अच्छा व्यू होना चाहिए, समझना चाहिए। समझने के बाद अगर आप अपने आप को रोक सकते हैं, आप जानकारी रखें तो आप रोक सकते हैं अपने आप को। ये सब लेने की जरूरत नहीं है। जिंदगी बहुत सुंदर है। ये परमात्मा ने हमें बहुत अच्छे से बना के दिया है बॉडी, ये बहुत काबिल है। इसके अंदर भी बहुत जो कुछ आप न्यूरोट्रांसमीटर जो कहते हैं, जो ब्रेन प्रोड्यूस करता है, जो डोपामिन है, सेरोटोनिन है, जो खुशी लाता है, जो आपको बहुत प्लेजर देता है, संतोष, आनंद सब महसूस करता है, ये सब हमारे अंदर है। स्मोक करके, ड्रिंक करके, ड्रग्स लेके इसको निकालने का जरूरत नहीं है, आपके अंदर ही है। तो आपको जानकारी नहीं होने के कारण हमें लगता है कि हमें सिगरेट लेना चाहिए या हमें अल्कोहल पीना चाहिए या हमें हेरोइन और मैरिजुआना और जो भी ड्रग्स हैं ये सब लेना चाहिए। ये अंधकार का एक लक्षण है कि हमें इतना भी नहीं पता कि ये सब हमारे ब्रेन में प्रोड्यूस होता है। डीएमटी नाम का एक जो ट्रांसमीटर अंदर प्रोड्यूस होता है, ये सब हमारे अंदर ही है। और हम ये अनजान होने के कारण हम ये एक्सटर्नल चीजें ले लेके, और ऑफ कोर्स अज्ञानता भी है, हमें लगता है कि बहुत स्टाइलिश है ड्रग्स लेना, बहुत स्टाइलिश है अल्कोहल लेना, ऐसा सोच के हम लेते हैं। तो पहले जानकारी रखना है कि ये सब बहुत हार्मफुल है ये, और इसका जो टॉलरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। आपने देखा होगा कि इसलिए इसको एडिक्टिव बोलते हैं, क्योंकि ये हम जब लेते हैं तो शुरू में 1 लेते हैं, फिर 2 लेने का मन करता है, फिर 6 लेने का मन करता है, फिर 40 लेने का मन करता है, और फिर चाहे कुछ भी हो जाए लेने का मन करता है। तो आप गलत चीजें भी करना स्टार्ट करते हैं। सिगरेट्स थोड़ा चीप है मगर अल्कोहल एक्सपेंसिव है। कुछ भी इंसान करने के लिए तैयार हो जाता है अल्कोहल के लिए, कुछ भी, घर में कलेश करते हैं, काम पे जाने का मन नहीं करता। धीरे धीरे जब अल्कोहलिज्म बढ़ जाता है तो हमें बिल्कुल जो सही सोचने का जो काबिलियत है वो खत्म हो जाता है। फिर उसको कुछ सेंस नहीं है, फिर ये ऐसे सेशंस भी अटेंड करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको कोई ब्रेन का जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो बहुत कम हो जाता है। सही और गलत का जो कैपेबिलिटी ब्रेन का होता है वो भी बहुत कम हो जाता है। आप ड्राइव करते टाइम आपको जो स्पीड, किस स्पीड से आपको जाना है, किस स्पीड से आपको दूसरे गाड़ी से बचना है, ये सब कैलकुलेशन जो ब्रेन करता है वो भी बहुत धीरे करता है। तो आपका जो पता लगा एक्सीडेंट हो गया या आपने किसी को कुछ हार्म कर दिया, घर वाले को कुछ पैसे मांगे नहीं दिया तो आपने उनको मार दिया, क्योंकि आपको सही गलत का जो डिफरेंशिएशन, सोचने की क्षमता, सब बहुत इंटेलिजेंस सब इफेक्ट हो जाता है। तो हमें पता नहीं लगता मगर दूसरों को, घर के लोगों को पता लगता है कि कितना डैमेज हो गया है। और एक डैमेज्ड मशीन के साथ जीना कितना बहुत ही गलत, अंधकार में जीने वाली बात है। आप बाहर सूरज है, नॉलेज है, और आप अंधकार में जी रहे हो। अंधकार में जीना बहुत डेंजरस है। लेडीज को तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अल्कोहल धीरे धीरे उसकी सोचने की क्षमता, उसका इंटेलिजेंस और उसका जेनेटिक्स तक डैमेज हो जाता है। और उसको जब प्रेगनेंसी होता है तो बच्चों के ऊपर भी उसका असर दिखाई दिया है टेस्ट में, और स्टडीज है शोन
कि इवन बच्चों में भी उसका जो इफेक्ट है, एक स्मोकिंग मदर या एक अल्कोहलिक मदर का जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा डैमेज्ड पैदा होते हैं। देखने में शायद डैमेज दिखेगा नहीं, बट धीरे धीरे आपको एक कमजोर इंसान, काबिलियत के अनुसार कमजोर, सोच विचार के तक एबिलिटीज, क्रिएटिव एक्टिविटी, इनोवेशन, सब में कमजोरी दिखाई देगा। तो और वो बच्चे भी जल्दी से एडिक्शन में आ जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो आज का टॉपिक है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, दोनों बहुत डेंजरस है। अल्कोहल भी एसिडिटी करता है, लिवर को डैमेज करता है, पैनक्रियास को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करता है, ब्रेन को तो करता ही है। बिल्कुल, जो एबिलिटी टू थिंक, ये जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसिंग मशीन है, वो ही काम करना कम कर देता है। तो आपने देखा होगा कि कोई भी सक्सेसफुल इंसान जो रियली सक्सेसफुल है इन एवरी वे, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज इंसान है, वो ऐसा कोई एडिक्टिव आइटम्स नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? क्योंकि उनको पता है कि ये जैसे ही हम एडिक्शन में के काबू में आ जाते हैं, उसके आगे फिर सक्सेस बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, कुछ मेहनत नहीं कर सकते हैं। बॉडी की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है, मन की क्षमता भी बहुत कम हो जाती है, आपको सहनशीलता बहुत कम हो जाती है। ये सब रिक्वायरमेंट है सक्सेस के लिए। तो इसलिए ये सब बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो जाती है, और फिर धीरे धीरे हम अपने एंड की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। वेट करते हैं कि कब ये मुसीबत वाला शरीर से हमें छुटकारा मिले। मैंने काफी लोगों से मिला जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, जो अल्कोहलिक्स हैं, उनसे पूछो तो उनको जीने का बिल्कुल ही खुशी नहीं है, क्योंकि उनको उसी अपने शरीर के अंदर ही दुख से रहना पड़ता है, क्योंकि ये शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप सोच के देखो, अगर आपका बुद्धि काम नहीं कर रहा, आपका मन आपके तरीके से काम नहीं कर रहा है, और आपको इतना आशा और ज्यादा स्मोक करने की बस एक ही चिंता सताती है कि कैसे मुझे अगला पेग मिलेगा, अगला ड्रिंक मिलेगा या अगला सिगरेट मिलेगा। ऐसा जिंदगी बहुत ही बेकार होता है। ऊपर से हेल्थ भी कब खराब होता है, तो आपको कहीं ना कहीं दर्द, कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ, शुगर बढ़ा हुआ, या ऑल सारे जो सिस्टम्स हैं वो फेल हो जाते हैं। तो सिस्टम फेल होके उस शरीर में जीना बिल्कुल उसको जीना नहीं कहते हैं। बहुत ही सब स्टैंडर्ड लाइफ है। वो शरीर छोड़ना ही बेटर है, ऐसा हालत हो जाता है। तो अगर किसी ने कोई ऐसे हैं जिनको ये सब जानकारी ना होने के कारण उन्होंने ये रास्ते पे, ऐसी एडिक्शन वाले रास्ते पे चल पड़े हैं, बहुत सारे लोग चल पड़े हैं, तो आप इसके लिए हेल्प है। आजकल हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप हेल्पलाइन से ले सकते हैं, क्योंकि समझदारी बहुत मुश्किल है। क्लासेस अटेंड करके समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो समझने का शक्ति खो दिए हैं। आप अगर 1-2 साल भी अल्कोहल और स्मोकिंग करेंगे तो आपको सोचने समझने की शक्ति, जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है, अपना ब्रेन का प्रोसेसर जो है वो बहुत स्लो फंक्शन करता है। आपको सही गलत का, आपको गलत के तरफ ही आपको लेके जाएगा, आपको गलत चीज ही सही लगेगा। कोई बात नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे नॉन स्मोकर्स को भी तो कैंसर होता है, ऐसी ऐसी बातें आप बोलना स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग, एनीवे मरना ही तो है, स्मोकिंग करके मरे या कैंसर होके मरे या अल्सर होके मरे या ट्यूमर होके मरे, ये ऐसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो निराशाजनक हो जाते हैं और उनको सही का कुछ पता होता भी नहीं है। खुशी क्या है उन्होंने कभी महसूस किया ही नहीं होता है। सिर्फ एस्केपिस्ट एक्टिविटीज मीन्स बच के, अगर छोटी सी चिंता आ गई, छोटा सा एक चिंता आ गई कि हमारा जो ऑफिस का जो असाइनमेंट है खत्म नहीं हुआ है, चलो जल्दी से स्मोक करके आ जाए। थोड़ा सा अगर आज का काम खत्म नहीं हुआ है, चलो शाम को जाके ड्रिंक करके आ जाए। तो उनको ऐसा लगता है कि हर चीज का जो सोल्यूशन है वो अल्कोहल या स्मोक है। और फिर वो कल सुबह उसी तरह परेशान, उसी चिंता में वापस आ जाते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये चलता ही रहता है। प्रॉब्लम्स आएंगे, चिंताजनक सिचुएशन आएगा,
और फिर हम स्मोक करेंगे, फिर ड्रिंक करेंगे शाम को, फिर अगला दिन ऐसा आ जाएगा, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको इतनी बुरी तरह से एडिक्शन हो जाएगा कि आपके पास इतने पैसे ही नहीं रहेंगे कि वो आप कमा भी इतना नहीं सकेंगे, क्योंकि कैपेबिलिटी कम हो जाती है और रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाएगा। आपको ज्यादा अल्कोहल की जरूरत पड़ेगी और वो आपकी तरफ इतना बुरी तरह से खींचेगा कि आप कुछ भी करने के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सब बहुत ज्यादा हानिकारक है, एक पॉइजनस चीज है। आप देखो, हम अपने ये शरीर को भी जाने, सबको शरीर के बारे में जानना चाहिए। हर चीज संतुलन में लेना पड़ता है। इवन आप चीनी भी ज्यादा खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, आप तेल, अच्छी चीजों भी जरूरत से ज्यादा लोगे तो हानिकारक है। तो सोच समझ के जीना है इस शरीर में। जब तक जियोगे, इसको अच्छे से संतुलन में रखेंगे तो आपको ये बहुत ज्यादा सर्विस देगा। नहीं तो ये आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको दुश्मन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है। आपका खुद का मन आपको इतना परेशान कर सकता है, आपका खुद का शरीर इतना आपको परेशान कर सकता है। अगर आपको 2-3 जगह में अगर दर्द हो तो आप सोच के देखो, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप चाहे कितने अमीर हो, कितने भी संपन्न हो, मगर अगर आपका पेट में दर्द है या पैर में बहुत सीवियर पेन है या सिर में बहुत दर्द है, आपने देखा होगा कि जब आपके पास सब कुछ है, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा रहन सहन है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सब कुछ है, मगर सिर में बहुत ज्यादा दर्द है, तो आप सोच के देखो कि आप वो सिर दर्द के बारे में ही सोचोगे और सिर दर्द से ही परेशान रहेंगे। आपको कोई एंजॉय नहीं कर सकते, चाहे आपका परिवार बहुत संपन्न है, चाहे आपके पास पैसा है, इज्जत है, शोहरत है, सब है, मगर सिर में दर्द है तो सिर में दर्द ही आपको इतना परेशान कर देगा कि आपको जीने की चाह नहीं रहेगी। तो इसलिए बॉडी को एक सुप्रीम स्टेट ऑफ हेल्थ और बैलेंस में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे डेंजरस चीज है कि हम किसी भी चीज को संतुलन, जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है। गलत सोच भी आपको एडिक्शन है। कोई गलत सोचते सोचते गलत ही सोचते जाएंगे और वो ही आपका दुश्मन बन जाएगा। आपका मन ही आपका दुश्मन बन जाएगा, आपका शरीर ही आपका दुश्मन बन जाएगा। कभी कभी आपका इंटेलिजेंस भी आपका दुश्मन बन सकता है। आपका इंटेलिजेंस जो है, अगर गलत रास्ते पे है तो इतना वो पावरफुल हो जाएगा कि आपको ही काटेगा। वो आपका इंटेलिजेंस, आपका बुद्धि आपको ही परेशान करेगा। तो ये सब इसलिए संतुलन बना के चलना, जानना सबसे पहले कि मन, बुद्धि, शरीर सबको कैसे संतुलित कर कर चलना है, कैसे ये शरीर जो फंक्शन करता है, ये सब जानकारी रखना बहुत जरूरी है। और जब हम इन सब चीजों की जानकारी रखेंगे तो इसको संतुलन रखना भी जानेंगे। और फिर उसको आप आशा कीजिए कि हम जाने कि हमें कैसे संतुलन बना के रखना है, कैसे इसको चलाना है अच्छे से। क्योंकि अगर देखो, आपके पास एक बहुत सुंदर गाड़ी है, कार है या कुछ है, तो आपने बहुत मेहनत किया और बहुत सुंदर आपको कार खरीदने के एक चांस मिला। अपने जाके अपने पसंद का एक, अपना मेहनत के पैसे से आपने जाके एक रोल्स रॉयस कार या एक मर्सिडीज खरीद लिया, तो आप सोचो आप उसको कितने ख्याल से रखोगे, ध्यान से रखोगे। कभी पेट्रोल के बजाय केरोसिन नहीं डालोगे, अगर सुपीरियर क्वालिटी पेट्रोल डालोगे। तो वैसे ही इस बॉडी में कुछ भी ऐसा गलत गंद डालना नहीं, अनजाने में कुछ भी मुंह के अंदर नहीं डालना, या स्मोक करना, या कहीं भी आप कुछ नहीं डालना कि ये फिर बिल्कुल खराब हो जाए। आप एक फॉर्मूला 1 कार के अंदर आप जाके केरोसिन डाल दिया या पेट्रोल के बजाय डीजल डाल दिया तो वो फिर नहीं चलेगी, उसकी क्षमता बहुत कम हो जाएगी और थोड़े देर में वो पूरा उसका जो पार्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे बॉडी में भी कुछ भी ऐसा गलत नहीं डालना चाहिए, क्योंकि हमें ये, अगर ब्रेन अच्छा काम करता है, बॉडी अच्छा काम करता है, तो हम मेहनत कर सकते हैं, हम इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं, इवन सीख भी ले सकते हैं, विद्या ज्ञान कर सकते हैं, ज्ञान अर्पण ले सकते हैं। बट ये कुछ भी नहीं कर सकते अगर ये मशीन रूपी बॉडी जो है ये काम नहीं करता हो। और एक स्मोक भी हमें डैमेज करता है, एक गलत चीज
पेट में डालने से भी वो भी हमें डैमेज करता है। और अल्कोहल तो पूछो मत, ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, ये अंदर जाके आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अल्कोहल आप में जो इनहिबिटरी एक्टिविटीज हैं वो बंद कर देता है, तो हमारा इनहिबिशन शुरू में कम हो जाता है। कुछ लोग अल्कोहल लेने के बाद कुछ ऐसी भी बातें कह लेते हैं जो कभी वो जिंदगी में नहीं कह सकते। वो कहीं भी चलते हैं, कुछ पता नहीं लगता कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और बहुत ज्यादा जो है फैमिली में भी डिस्टरबेंस कर देते हैं, पैसे का बहुत नुकसान करते हैं। तो ये सब हानिकारक है, अज्ञानता के कारण करते हैं। पढ़े लिखे होते हैं सब लोग जो अल्कोहल लेते हैं, अज्ञानता का मतलब नहीं है अनपढ़ है, अनपढ़ तो लेते ही हैं, ऊपर से अज्ञानता बहुत ज्यादा प्रेवलेंट होता है पढ़े लिखे लोगों में भी। उनको मालूम नहीं होता कि ये मशीन जो है, ये मशीन रूपी बॉडी एंड माइंड जो सुपर कंप्यूटर है, इसे बहुत ख्याल से रखना, इसको अच्छे तरह से इसको चलाना, सही फ्यूल डालना, तो ये बहुत ज्यादा सर्विस देता है। तो पर्पस ऑफ लाइफ जानना भी जरूरी है, हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, हम कैसे सशक्त बन सकते हैं और क्या हम करके जा सकते हैं। तो ये सब के लिए ये पॉइजन का काम करता है, ये स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। ड्रग्स के बारे में भी हम बात करेंगे, वो बहुत ही बड़ा पॉइजन है और वो बहुत इजीली अवेलेबल है। आजकल सब लोग इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, पेपर में आता रहता है, हम देखते हैं इतना ज्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चों को ये अवेलेबल है। तो ये हमें घर घर में बच्चों को पेरेंट्स बता के देना है, और या ऐसे क्लासेस अटेंड कराना है जहां पे बच्चों को जानकारी, मैं काफी 12 साल के बच्चों से भी बात करती हूँ तो उनको समझ में आता है, हमें ड्रॉ करके दिखाना है, देखो ये मैरिजुआना है, ये हेरोइन है, ये सब ड्रग्स हैं, ये ऐसे ऐसे कंज्यूम होता है, ये अंदर जाके ये नुकसान करता है, और ये आपके ऊपर है, आप अपने बॉडी को, इतना सुंदर जो बॉडी गॉड ने दिया है, इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे ऐसे लोग आके आपको देंगे, कुछ मिठाइयों के अंदर देंगे, कुछ ऐसे गिफ्ट दे देंगे फ्री में। आजकल सब फ्री में शुरू में बच्चों को देते हैं, फिर धीरे धीरे बच्चे खुद ही जाके खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब धीरे धीरे बच्चों को सेंसिटाइज करना है, हम उनसे दूर नहीं कर सकते, उनको बताना है, इंफॉर्मेशन देना है, और उन्हें कहना है कि सही निर्णय कैसे लेना है ये भी सिखाना है, कैसे नहीं कहना है, लड़ झगड़ के दूर नहीं जा सकते हैं। तो सही, और फिर अगर बाई चांस उन्होंने कंज्यूम भी किया है तो कभी डरना नहीं है, पेरेंट्स से बताना है, हेल्पलाइन में जाना है, कैसे उसको डी एडिक्शन सेंटर्स में एडमिट करके उसको धीरे धीरे डी एडिक्शन करना है। हर चीज का सॉल्यूशन है, मगर सही समय पे करने से इट इज वेरी गुड। सो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने सोचा कि आज ये टॉपिक हम करें। तो टोबैको स्मोकिंग एंड सिगरेट स्मोकिंग एंड अल्कोहल के बारे में हमने आज बात किया। होप कि आप लोग को समझ में आया। आशा है कि अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिएगा, कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कीजिएगा। तो आई एम कीपिंग इट ओपन, चैट में भी आप पूछ सकते हैं अगर कोई डाउट है तो इन दोनों टॉपिक्स में। नेक्स्ट सेशन में हम ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जी, मैं शशि बोल रही हूँ मैम। हाँ जी। हाँ मैम, जब जैसे शुरुआत में जैसे कोई एडिक्टेड होता है इस चीज से, जैसे किसी नशे की तरफ जाता है कोई, तो मैम उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे हम लोग कि भाई उसने कोई नशा लेना शुरू कर दिया है? हाँ, वेरी गुड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली जब भी कोई बच्चा या कोई भी जो है वो एडिक्शन की तरफ जा रहा है तो आप में एक चीज शुरू में ये विड्रॉल जैसे फीलिंग्स आप दिखेंगे कि घर के जो बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, थोड़ा अलग अलग रहेंगे। फिर धीरे धीरे वो बहुत सारा समय अकेले व्यतीत करेंगे। फिर कुछ लोग ज्यादा सोते हैं, कुछ लोगों को वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होता है, किसी को डायरिया, बहुत ऑफन डायरिया होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ डायरिया होता है, और वॉमिटिंग और डायरिया होना, बिना मतलब का डायरिया ही रहता है। और बहुत समय जो है वो पेरेंट्स के साथ स्पेंड नहीं करते, दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं, और बहुत सारा टाइम वो कोई आप पूछोगे कि आप कहाँ थे तो जनरली जवाब सही देते नहीं है, वो अवॉइड करते हैं, गुस्सा करते हैं।
तो और फिर धीरे धीरे अगर जब एडिक्शन बढ़ जाता है तो आंख में भी वो प्यूपल्स जो है वो डायलेटेड रहता है, आंख लाल रहता है। कुछ ड्रग से आंख जो है, आंख से देखते ही पता चल जाता है कि वो ड्रग्स लिए हैं। तो एक पेरेंट्स से दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सब लक्षण है। स्कूल अटेंड नहीं करते हैं, जाते हैं घर से बाहर मगर स्कूल पहुंचते नहीं है। इसलिए पेरेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे डेली प्रेजेंट होते हैं कि नहीं, स्कूल से कनेक्ट करके रहना है, पूछते रहना है कि हमारे बच्चे समय पे स्कूल आते हैं कि नहीं। स्कूल से निकलने के बाद डायरेक्ट घर नहीं आते हैं। कुछ बच्चे कहीं पेड़ के नीचे बैठ के स्मोकिंग या ड्रग्स करते हैं, तो वो घर आते हैं तो फिर उनको भूख कम लगती है, एज आई सेड वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह भी होता है। सोते ज्यादा है, समय से ज्यादा समय नींद लेते रहते हैं और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। रिलेशनशिप में डिसरिस्पेक्ट आप देखेंगे, बहुत एरोगेंट, रूड हो जाते हैं। और कभी कभी अगर बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है तो उसका विड्रॉल सिम्टम्स भी दिखते हैं। हैंड शिवरिंग शुरू हो जाता है, बिल्कुल पेन पकड़ना या किसी चीज को अच्छे से पकड़ नहीं सकते, शिवरिंग होता है। बहुत वीकनेस, वेट लॉस होता है। कोई कोई वेट ज्यादा पुट ऑन कर लेता है, कोई कोई वेट लॉस होता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, पता चल जाता है कि एडिक्शन स्टार्ट हो गया है। और जब एडिक्शन बढ़ जाता है तो फिर बेहोश हो जाते हैं, परेशानी बहुत ज्यादा, मीन्स रेस्टलेसनेस होता है। मैम जैसे कि पता चल गया कि हाँ भाई वो नशे की तरफ बढ़ रहा है, वो चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। मैम जरूरी नहीं है कि मैम लड़का ही नशे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लड़कियां भी, जो मैंने जो सीन किया है वो लड़की है मैम शायद। तो मैम उसको लड़की को मैम अकेले रहना बहुत पसंद हो गया है, ना किसी से बात करती है, अंधेरे में रहती है। और तो क्या मैम लड़की भी नशे की लत में हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल इक्वली। आजकल लड़कियां भी लड़के के इक्वली टाइम्स नशे की लत में आ जाती हैं, क्योंकि वो पीयर प्रेशर भी होता है, अपने फ्रेंड्स के जैसे होने के लिए वो खुद करती है। हो सकता है घर में वातावरण अच्छा हो मगर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो भी लड़कियां करती हैं। लड़कियां बहुत ज्यादा आजकल बेंगलोर वगैरह में लड़कियां और लेडीज भी बहुत ज्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स, अल्कोहल के साथ ड्रग्स मिलाने से उसका पोटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो लड़कियां भी करती हैं। तो ये और यही विड्रॉल सिम्टम्स और ये सब, जब विड्रॉल समय पे नहीं मिलता है तो गुस्सा, परेशानी, शिवरिंग, ब्लड प्रेशर लो हो जाना, बेहोश हो जाना, ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। हर एक ड्रग का अलग अलग प्रॉब्लम्स होता है। प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं और सही डिसीजंस नहीं लेते हैं। अगर पी के, स्मोक करके, ड्रिंक करके आप ड्राइव करोगे तो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो जाता है। और भी आगे लड़कियों को एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं। कोई कोई लड़कियों को शायद वो सही रास्ते में होती है, बट लोग क्या करते हैं, अगर गलत जगह पे चले गए तो वो अल्कोहल में डाल के दे देते हैं कुछ ऐसा ड्रग्स, या फिर जूस में डाल के दे देते हैं। और वो एक बार अंदर जाने के बाद फिर उनको पता नहीं लगता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ये सब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। गर्ल्स आजकल न अनजाने में या उनके इनोसेंस में वो ऐसे जगह चले जाते हैं और जहां उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो गर्ल्स का बहुत ज्यादा आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनका फिर ऊपर से शोषण भी होता है, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन वगैरह होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। तो इसीलिए ये सब जानकारी रखना, लड़कियों को भी डिसेंसिटाइज करना, बोलना, समझाना कि ऐसे जगह न जाए, ऐसी चीजें न पिए जो जिसके अंदर कुछ मिक्स किया गया होता है, ये सब बच्चों को बताना जरूरी है। थैंक यू मैम। मैम वो जैसे सेकंड ईयर में है वो लड़की, हाँ जी, और उसकी मम्मी है, मेरी फ्रेंड है मैम वो। अच्छा तो उसने मेरे साथ ये बात शेयर की है और वो ये जानना चाह रही है कि मैं अगर बच्चे को कहीं पे भी वो उसका इलाज कराना चाहूँ या मैं उसको कहीं पे लेके जाना चाहूँ तो मैं कहाँ से हेल्प ले सकती हूँ?
जिससे कि वो सही रास्ते पे आ जाए। हाँ जी, उसको एक तो है कि माँ का बहुत ज्यादा क्लोज रहना और उसके पास उसको मीन्स बहुत सहानुभूति देना, उसको प्रश्न पूछना या गुस्सा करना नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वो बिल्कुल ही फिर दूर हो जाते हैं। तो सहानुभूति रख के उनका हेल्पिंग एटीट्यूड रखना है पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं। तो अगर पेरेंट्स कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, उनको सहानुभूति दे, उनके साथ रहे, उनमें अगर किसी बात की चिंता या टेंशन या प्रॉब्लम है तो उसका भी सोल्यूशन ढूंढे। साथ साथ हेल्पलाइन अवेलेबल है, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, अगर उन्होंने ज्यादा लिया है तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, काउंसलिंग के लिए ले जाइए, तो काउंसलर्स भी समझाते हैं बच्चों को। अगर थोड़ा बहुत ज्यादा डीप नहीं हुआ तो उनको काउंसलिंग से भी धीरे धीरे रोक सकते हैं। और पेरेंट्स को अपने बच्चे का बहुत ज्यादा साथ, क्वालिटी टाइम और साथ रहना बहुत जरूरी है, विद सही इंटेंशन में, सहानुभूति वाला इंटेंशन होना चाहिए। अगर गुस्से से आप उनके साथ रहेंगे तो वो बिल्कुल और दूर और विड्रॉ हो जाएंगे। तो अच्छे मंशा से उनके पास रहना, उनको हेल्प करने का एक मंशा पेरेंट्स में होना चाहिए, और प्यार से हम उनको इन चीजों से दूर कर सकते हैं। और फिर ये इसके कारण क्या है, क्यों उन्होंने ये डिसाइड किया, क्या ये घर से दूर रहते हैं, क्या फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में कैसे लड़कियों के साथ ये समय व्यतीत करती है, कैसे लड़कों के साथ कैसे पब जाती है, सब जानकारी पेरेंट्स को रखना जरूरी है। और उन्हें समझाना भी है कि इसका ये रिपरकशंस हो सकता है, ऐसे ऐसे आपके ड्रिंक्स को मिक्स करके दे सकते हैं, तो ध्यान रखें, ये सब बहुत जरूरी है। तो अगर ये सब ध्यान रखें तो बिल्कुल। और डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं, काउंसलिंग सेंटर्स है, सब कुछ है, अवेलेबल है, आप ऑनलाइन जाके चेक कर सकती हैं और बच्चे को लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, मैं उसकी थोड़ी मदद कर सकूं मैम। डेफिनेटली आप मदद कर पाओगे। मैम थैंक यू मैम। ओके, so I hope I have explained. Thank you so much. Have a wonderful evening. फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे।